थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वीकली एक्सपायरी, यहाँ आज है वैसे बाई चांस वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, लेकिन जब से वो ख़त्म हुई है बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर एनएसई की और बीएसई की भी सिर्फ एक रह गई है, उसका असर अब दिखने लगा है वॉल्यूम्स पर। सेबी ने जो लगाम लगाई थी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। साथ ही एमसीएक्स में जिस तरीके की बड़ी रैली हुई है उसका एक कारण ये रहा है कि कमोडिटी ट्रेडर्स काफ़ी जो वहाँ पर दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। ये एनालिसिस किया है मिताली ने, एक बार उनसे समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है एनालिसिस? गुड आफ्टरनून सर। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में पिछले कुछ दिनों में हमें वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर बीएसई के आंकड़े की माने तो मंथली बेसिस पे करीबन 50% हमें गिरावट देखने को मिली है। वही एनएसई में भी जो एवरेज डेली टर्नओवर है वहाँ पे वॉल्यूम करीबन 46% नीचे है। अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो जो सेबी का नया रूल आया था उसने काफ़ी इसको इम्पैक्ट किया है। अब हर एक्सचेंज सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रख पाएगा, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी अलाउड होगी। साथ ही सेबी ने ये नया रूल जारी किया है जहाँ एक्सपायरी डे है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण टर्नओवर पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अगले महीने से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लॉट साइजेस भी वो बढ़ाने वाले हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सेगमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव बना देगा। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक एमसीएक्स पे एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड नज़र आया है, जहाँ सिल्वर और गोल्ड में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो जब से वीकली एक्सपायरी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा है तब से इन्वेस्टर्स ने अपना रुझान कमोडिटी ट्रेडिंग पे बढ़ा दिया है। तो सिल्वर में करीबन 89% का इजाफा देखने को मिला है, वही गोल्ड में भी ये इजाफा 181% के आसपास दिखाई दिया है। बस अब देखना ये होगा कि एनएसई और बीएसई कैसे अपने इस गिरावट की भरपाई कर पाएंगे, और साथ ही क्या एमसीएक्स अपने इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सवाल था ये, और मैं थोड़ा सा वो टॉपिक देख के हो रहा था, क्या हुआ तेरा वायदा, आई एम श्योर वो सौरभ ने लिखा होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। खैर एनीवे, चलिए अब इस पर बात करते हैं। आशीष चतुर्मोता, एक बात बताइए, ये वीकली एक्सपायरीज ख़त्म हुई, लेकिन चस्का लोगों को अभी भी लगा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी है, अगर क्वांटम ही कम हो जाएगा तो करेंगे क्या? अब तो वॉल्यूम पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एमसीएक्स वहाँ पर शायद वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो क्या एमसीएक्स, इज इट टू लेट टू मेक दैट शिफ्ट? तो ऐसा अनुज, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्या हुआ तेरा वादा। तो बिल्कुल जहां तक कि देखिए सवाल है कि एमसीएक्स में वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, उसका कारण ये भी है कि वहां पर भी गोल्ड सिल्वर के अंदर में एक अच्छा प्राइस बिहेवियर, और आप जानते हैं कि लिक्विडिटी हमेशा प्राइस को चेज करने की कोशिश करती है। जब ये प्राइस कंसोलिडेशन में चले जाएगा तो आप देखेंगे कि वो लिक्विडिटी वापस से उस एसेट क्लास को चेस करना शुरू कर देगी जहां पर में मूवमेंट है। अब किसी ना कुछ कारणों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये काफी साइडवेज बने रहे पिछले कुछ महीनों में। तो बीच बीच में कुछ मूव्स जरूर आ रहे हैं, बट ये मूव्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव्स नहीं है। तो इसका वजह भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लिक्विडिटी थोड़ी ड्राई अप हो गई। ऑब्वियसली जिस तरह के ऑप्शंस के अंदर में वीकली ऑप्शंस एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, और उसका क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं एमसीएक्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के भी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी एटलीस्ट वॉल्यूम्स का या एमसीएक्स के अंदर में जो बढ़ते हुए ट्रेडिंग एक्टिविटी का, वो बना हुआ रहेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अपने आप में एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है जिसका बेनिफिट क्लियरली एमसीएक्स को मिलता हुआ नजर आएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक